झारखंड राज्य की राजधानी रांची में स्थित रेलवे सामुदायिक भवन हटिया में ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमेंस फेडरेशन रांची मंडल हटिया का विश्व अधिवेशन में भारी संख्या में संगठन के सदस्य एवं अतिथियों की स्थिति बड़े हर्ष उल्लास एवं आनंदमयी वातावरण में संपन्न हुई। ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमेंस फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि रेलवे के रिटायर्ड लोगों को पेंशन देने को लेकर केंद्र सरकार से लगाया गुहार। आज ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमेन फेडरेशन हटिया ब्रांच का 20th एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हुआ। इसमें हमारे इधर का जनरल सेक्रेटरी, ये संस्था का ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमेन फेडरेशन हटिया का जनरल सेक्रेटरी चंचल कुमार सिंह जी और हमारा ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमेन फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीश सिंह बहल जी, ये मीटिंग बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट करें। उनका सेक्रेटरी का रिपोर्ट पेश किया गया, अकाउंट्स पेश किया गया और रेजोल्यूशन भी पास किया गया। हम लोग हमारा मुद्दे के बारे में चर्चा किए। हमको 8वें पे कमीशन जो अनाउंस हुआ जनवरी 16 को और टर्म्स ऑफ रेफरेंस नवंबर 4 को रिलीज़ हुआ। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हम लोगों का पेंशन रिवीजन 2026 पहले रिटायर हुए वालों को पेंशन रिवीजन के बारे में जिक्र नहीं है। उसके लिए हम आपके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट को डिमांड करते हैं कि 8वें कमीशन में हमको 69 लाख पेंशनर्स को एक रिवीजन होना चाहिए, पेंशन रिवीजन होना चाहिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अमेंड करना चाहिए और एक वैलिडेशन ऑफ पेंशन रूल्स बोल के जो क्लास लगाए, गेजेट नोटिफिकेशन 29 मार्च 2025 में इश्यू हुआ। उसके में भी पेंशनर को डिवाइड करने का हक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया, विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14 के तौर पर ऑल पेंशनर्स आर इक्वल। पेंशनर को डिवाइड करने का हक गवर्नमेंट को नहीं है, इसलिए हम वो वैलिडेशन ऑफ पेंशन रूल क्लास को भी विड्रॉ करना बोल के हम लोग डिमांड कर रहे हैं। हम लोगों का मेडिकल इश्यूज़ के बारे में बहुत सारे चर्चा हुआ। इम्प्रूवमेंट इन द मेडिकल डिलीवरी सिस्टम में HMIS हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन HRMS पास का कॉम्प्लीमेंट्री पास के बारे में जो दिक्कतें हो रही उसके बारे में भी डिस्कस हुआ। रेलवे में जो ऑटोमेशन हो रहा है और इम्प्रूवमेंट पेंशनर्स के लिए हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ही चीज़ मांगते हैं कि वैलिडेशन ऑफ पेंशन रूल्स जो गेजेट नोटिफिकेशन इश्यू हुआ 29 मार्च 2025 को, उसको तुरंत विड्रॉ करना है। 69 लाख पेंशनर्स इफेक्ट होते हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन, फोरम फॉर सिविल पेंशनर एसोसिएशन, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन से जोड़ के हम लोग ये संगठन को सुप्रीम कोर्ट में भी डालें। ये मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में भी कार्रवाई चल रहा है। हम लोग पब्लिक का सपोर्ट ले रहे, आप लोगों के तौर पर पब्लिक को भी बोल रहे कि जो बढ़ते हुए महंगों को कंट्रोल नहीं कर सके, हमको डियरनेस अरियर्स भी 18 महीने करनी है। पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंडेशन 3 रिकमेंडेशन भी पे कमीशन में एग्जामिन करना है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अमेंड करके हम 69 लाख पेंशनर को हमको न्याय करना बोल के हम लोग आपके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विनती करते हैं। पूरा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर सागरम श्रीधर, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमेन फेडरेशन, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कॉन्फेडरेशन। आज 20वां आम सभा में हम लोगों को चर्चा किया गया पेंशन के बारे में और 8वां वेतन आयोग के बारे में। श्री हमारे जो प्रेसिडेंट है श्रीधर साहब, उन्होंने विस्तार से इसके बारे में बताया। मैं अशोक प्रसाद, इस फेडरेशन का मीडिया प्रभारी हूँ।